नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 19 मार्च 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है मध्य पूरब के लिए बहुत उथल पुथल का रहा पिछला वर्ष। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में कोहराम मचाकर रख दिया और अभी भी इससे राहत नहीं है। इस बीमारी के खत्म होने का कोई जरिया फिलहाल तक तो नहीं दिख रहा है और आगे का पता नहीं, भले ही वैक्सीन आ गई हो। इस महामारी से विश्व की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव तो पड़ा ही, लेकिन मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देशों की स्थिति और खराब हो गई। क्यों और कैसे, जानते हैं आज के संपादकीय में। मध्य पूरब के लिए बहुत उथल पुथल का रहा पिछला वर्ष। कोविड-19 महामारी की वजह से साल 2020 दुनिया के लिए खराब रहा, लेकिन मिडिल ईस्ट के लिए तो ये साल सबसे खराब रहा। पिछले साल 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने बगदाद हवाई अड्डे के नज़दीक ड्रोन हमले में ईरान के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय हित में हत्या का आदेश दिया ताकि युद्ध को रोका जा सके। ट्रंप ने युद्ध रोकने की दलील देकर हत्या को सही ठहराया, लेकिन इसके बदले हत्या की वजह से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का डर हो गया और इसमें दुनिया भर में खतरे की घंटी बजने लगी। ईरान का समुद्र तट सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण होर्मुज जल संधि के उत्तरी किनारे में है, जो खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया में प्राकृतिक गैस का 1/3 और विश्व में खपत होने वाले तेल का 25% हिस्सा होर्मुज जल संधि से होकर गुजरता है, जिसका रास्ता ईरान युद्ध की स्थिति में रोक सकता है। दिसंबर 2020 के आखिर में ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी देते हुए युद्ध की धमकी दी। जनवरी 2021 में जो बाइडेन के राष्ट्रपति का कामकाज संभालने से पहले ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन ने अपने आखिरी दिनों में ईरान पर और ज़्यादा आर्थिक पाबंदियां लगाई। संक्षेप में, साल 2020 ईरान के साथ अमेरिका के जुनून को परिभाषित करता है और किस तरह कई मौकों पर ये इलाका एक और ज़्यादा तबाही वाले युद्ध के मुहाने पर खड़ा था। हालांकि अमेरिकी चुनाव में बाइडेन की जीत ने उस चिंताओं को कुछ कम किया है। राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद रखने वाले लेबनान के लोगों के साथ हुई। वो चाहते थे कि धर्म आधारित सत्ता साझा करने की व्यवस्था की जगह ईमानदार पुरुषों और महिलाओं की एक ऐसी सरकार बने जो देश को आर्थिक तौर पर बर्बाद होने से बचा सके। असुरक्षित ढंग से भंडार में रखे हजारों टन अमोनियम नाइट्रेट में 4 अगस्त को धमाका हो गया और इसकी जद में बेरूत के कई इलाके आ गए, जिन्होंने बड़े पैमाने पर तबाही देखी। लेकिन 2020 इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए अच्छा साल रहा। अरब जगत के देशों संयुक्त अरब अमीरात UAE, बहरीन, सूडान और मोरक्को के साथ शांति समझौते को नेतन्याहू इस साल होने जा रहे चुनाव में शान के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। 2021 के बारे में उम्मीद लगाई जा रही है कि इसमें अमेरिका और ईरान के बीच संबंधों में थोड़ी बेहतरी होगी, लेकिन कोई भी बदलाव बहुत धीरे धीरे होगा। लेबनान और सीरिया का आर्थिक संकट और भी बदतर होने की आशंका है और लीबिया और यमन में लड़ रहे पक्षों के बीच संघर्ष खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है। इस इलाके का भविष्य अंधकारमय लगता है। यहाँ UAE और सऊदी अरब के राज परिवार और राजनीतिक इस्लाम के समर्थक तुर्की के बीच दुश्मनी से आगे की दिशा तय होगी। आमीन। तो दोस्तों,
ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।